नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात कर रहे हैं जहां गहरा दुख, आप कह सकते हैं, जादुई संभावनाओं से मिलता है। हमारे पास द मैजिकल डोर पीडीएफ के कुछ अंश हैं। ये कहानी ग्रेग नाम के एक आदमी की है। अपने बेटे को खोने के बाद वो बिल्कुल अकेला रहना चाहता है और जंगल में एक पुराने घर में चला जाता है, और वहीं उससे मिलता है एक रहस्यमयी दरवाजा। हाँ, और ये शुरुआत ही कहानी का जो मुख्य तनाव है उसे सेट कर देती है। एक तरफ उसका अपना व्यक्तिगत दुख है और दूसरी तरफ ये एक अजीब सा एक अलौकिक रहस्य। दस्तावेज दिखाता है कि कैसे दुख कभी-कभी इंसान को ऐसी राह पर ले जा सकता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। ग्रेग का वो दरवाजा खोलना वो शायद सिर्फ जिज्ञासा नहीं थी, हो सकता है अपने गम से भागने का एक अवचेतन प्रयास भी हो। बिल्कुल। और दरवाजे के उस पार जो दुनिया है वो उम्मीद से बिल्कुल अलग निकलती है तो रंगीन और जादुई, हाँ, पर खतरनाक भी। मतलब तुरंत ही एक खूबसूरत दिखने वाला दानव है जो उस पर हमला कर देता है। तो यहाँ कहानी एकदम से पढ़ने वाले की उम्मीदों को तोड़ देती है। जादू हमेशा अच्छा नहीं होता। सही बात है। और बचाव भी देखिए कहां से आता है। ब्रिक नाम का एक गॉब्लिन, अप्रत्याशित बिल्कुल। ये इस बात को और पक्का करता है कि मदद या खतरा अक्सर वहां से आते हैं जहां हम सोचते भी नहीं। फिर ब्रिक कहानी में भविष्यवाणी वाली बात लाता है कि कोई इंसान ही आएगा जो दानवों को हराएगा। हाँ, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ग्रेग की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मतलब भविष्यवाणी पूरी करने में ब्रिक उसे बताता है कि जो जादुई अंगूठी है ना, जिससे दानव हारेंगे, उसमें मरे हुओं को वापस जिंदा करने की शक्ति भी हो सकती है। और बस यहीं पर ग्रेग का जो अपना दुख है वो कहानी का इंजन बन जाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये कहानी का एक बहुत अहम बिंदु है। दस्तावेज यही दिखाता है कि कैसे बड़े-बड़े काम अक्सर बहुत ही निजी कारणों से होते हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा दूसरों की भलाई के लिए हों। ग्रेग का वो पहाड़ पे चढ़ना और उस प्राचीन सांप से अंगूठी लेना, वो भी इस तरह कि सांप उसे देख नहीं सकता। ये सब कुछ वो अपने बेटे को वापस पाने की उम्मीद में कर रहा है। सही। और जैसे ही वो अंगूठी पहनता है उसे ताकत महसूस होती है, और वो अनजाने में ही एक तरह से भविष्यवाणी पूरी कर देता है। दानव राजा हार जाता है, वो जादुई दुनिया आजाद हो जाती है और ब्रिक को नया राजा बना दिया जाता है। तो वो हीरो बन गया, लेकिन उसकी जो अपनी इच्छा थी वो अभी भी अधूरी है। बिल्कुल। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, ये भी खास बात है। ग्रेग अपनी दुनिया में लौट आता है, ठीक है, लेकिन ब्रिक भी पीछे पीछे आ जाता है। इंसानी दुनिया देख रहे हैं, और यहाँ एक नया मोड़ आता है। इंसानी दुनिया की तकनीक, यहाँ का रहन सहन देखकर ब्रिक के मन में लालच आ जाता है। ये दिखाता है कि कैसे शक्ति या नई जानकारी मिलने पर नजरिए बदल सकते हैं। जो कल तक रक्षक था, बचाने वाला था, वो अब खुद हमलावर बनना चाहता है। हाँ, ये टकराव बहुत जरूरी है कहानी के लिए। ग्रेग, जिसने अभी अभी एक पूरी दुनिया को बचाया है, अब उसे अपनी दुनिया बचानी है, और वो भी अपने ही दोस्त के खिलाफ। उसे फिर ब्रिक को जबरदस्ती वापस भेजना पड़ता है और वो जादुई दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर देता है। ये फैसला ग्रेग के किरदार की जटिलता दिखाता है। उसे चुनना पड़ा, दोस्ती या अपनी दुनिया की सुरक्षा, और उसने अपनी दुनिया को चुना। ये एक भारी कीमत थी, जाहिर है। एक पूरी दुनिया से एक दोस्त से रिश्ता तोड़ना, लेकिन ये उसके मूल्यों को दिखाता है। दरवाजा बंद करने के बाद वो आखिरकार उस अंगूठी का इस्तेमाल करता है, और उसकी बस एक ही इच्छा होती है, मेरे बेटे को वापस ले आओ। जैसे ही वो ये चाहता है, अंगूठी राख बन जाती है और उसका बेटा वो उसके सामने खड़ा होता है। हाँ, तो दस्तावेज यहाँ फिर से बलिदान और प्राथमिकता वाले विषय पे लौट आता है। अंगूठी की शक्ति सीमित थी, एक ही इच्छा पूरी हो सकती थी, और ग्रेग ने वही चुना जिसके लिए उसने ये सारा सफर शुरू किया था। हीरो बनना या दुनिया बचाना, ये सब रास्ते में आया। उसका असली लक्ष्य तो हमेशा से उसका बेटा ही था। तो अंत में ग्रेग को शांति मिलती है, कह सकते हैं एक बदली हुई शांति। बेटा वापस मिल गया है, पर उसने एक पूरी जादुई दुनिया से अपना नाता तोड़ दिया है, और वो संकल्प लेता है कि वो दरवाजा फिर कभी नहीं खोलेगा। कहानी दुख से शुरू हुई, फिर वीरता, विश्वासघात से गुजरी, और आखिर में एक पिता के प्यार पे खत्म होती है। बिल्कुल। और ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या ऐसी शक्तियों की, इच्छाओं की कोई नैतिक सीमा होनी चाहिए? और क्या दो अलग दुनियाओं के बीच जब टकराव हो तो उसका एकमात्र हल यही है कि संपर्क पूरी तरह खत्म कर दिया जाए, या फिर समझ और सहअस्तित्व का कोई और रास्ता हो सकता था, शायद जिसे ग्रेग और ब्रिक तलाश नहीं कर पाए? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया
तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यही कहानी अगर आप इंग्लिश में सबटाइटल के साथ देखना चाहते हैं तो मेरे इंग्लिश चैनल स्टोरी ग्लाइडर को ज़रूर चेक करें। मैंने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।